Good morning, students. So we are continuing with instruction sets. So this will be the last video of instruction set. We will try to complete all instructions in this video. हमने instructions अभी तक देखी, add instruction लास्ट में देखी, subtract देखी. तो अब फर्दर आगे चलते हुए हम जो instructions रह गई हैं वो उनको एक बार चेकआउट करेंगे. So I am moving to this. So सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर है INR, जिसे हमने कल शायद स्टार्टिंग में एक बार देखा था, जिसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के नाम से देखते हैं. INR क्या है? इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, राइट. मेमोनिक्स इसका क्या है? INR. तो ये हमें पता ही है. INR के बाद जो स्मॉल आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर्स को. तो मतलब कि ये जो भी रजिस्टर का नाम होगा वो उसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीमेंट हो जाएंगे. तो INR जो है वो नंबर ऑफ बाइट्स इसमें कितनी है? 1 है. एड्रेसिंग मोड इसका क्या है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है. फ्लैग्स की बात करें तो ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड. क्यों? क्योंकि जब इंक्रीमेंट होगा तो फ्लैग्स को इफेक्ट पड़ेगा, राइट. तो स्टेट्स इसकी 4 है, साइकिल इसका 1 है, राइट. तो ऑपरेशन क्या है? ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन INR C, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C is incremented by 1 and result 00H is placed in a accumulator, राइट. तो ये हेक्साडेसिमल का है, FFH है, उसका वो 00H उसने बना दिया, राइट, आफ्टर इंक्रीमेंट. तो वही चीज उसने फर्दर उसको दिखाया कि अकोमुलेटर में स्टोर कर दिया उसका जो आंसर है इंक्रीमेंट होने के बाद. तो सिंपली है INR. अब जैसे INR R के साथ थी, वैसे ही हमारे पास जो INR है वो किसके साथ है? M के साथ है. आप अभी चेकआउट कर रहे होगे कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, एक इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ चल रही है. डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट इन द सेंस ऑफ, जनरली अगर बात करें तो वो रजिस्टर्स के साथ भी यूज में आती है, M के या साथ भी यूज में आती है, वो डायरेक्ट भी होती है, राइट. तो वो इमीडिएट भी होती है. तो एक इंस्ट्रक्शन अगर हमें लर्न हो जाएगी तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डेंस बाकी इंस्ट्रक्शंस भी बड़े आराम से देख सकते हैं. तो ये अब कुछ डिफरेंट नहीं है. इंक्रीमेंट मेमोरी कंटेंट कर रहा है, तो मेमोरी कंटेंट मतलब एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HLPR से रिप्रेजेंट करते हैं. तो नंबर ऑफ बाइट्स 1 है, डायरेक्टेड एड्रेसिंग मोड है, फ्लैग्स अगेन. तो स्टेट्स इसकी बढ़ गई हैं, 10 हो गई हैं. ऑपरेशन क्या है? ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन INR M, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एड्रेस्ड HL पेयर आर इंक्रीमेंटेड बाय 1. तो कंटेंट वो जो है इंक्रीमेंट हो जाएंगे बाय 1. एग्जांपल दी है, कंसीडर H में 20 है, L में 30 है. द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2030 जो है वो है 25 है. तो फिगर में एग्जांपल समझा रहे हैं, राइट. यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है थोड़ी सी, जो INR में नहीं थी, और यूजुअली ये सभी में ऐसी ही होती है. जब रजिस्टर्स में कुछ चेंजेस आती हैं तो वो मूव ऑन करते हैं अकमुलेटर में. बट जब मेमोरी लोकेशन में कोई चेंजेस होती है तो चेंज होकर उसी मेमोरी लोकेशन पे वो चेंज सेव हो जाती है, राइट. तो फर्दर मूव कर रहे हैं. अब हमारे पास है DCR, जिसे हम बोलते हैं डिक्रीमेंट रजिस्टर कंटेंट. तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? जो रजिस्टर्स के कंटेंट है उनको डिक्रीमेंट कर रहा है. डिक्रीमेंट मींस पहले इंक्रीज हो रही थी बाय 1, अब डिक्रीज हो रही है बाय 1. तो सेम है, डिक्रीमेंट भी वैसे ही वर्क करेगा. DCR R के साथ है, राइट, और DCR M के साथ है, ठीक है. तो सिंपली यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है. कल हमने स्टार्ट किया था जो ऑपरेशन अर्थमेटिक, उसी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं, राइट. आप चेकआउट कर सकते हो इसकी. अगर यहाँ पे लिखा है तो क्या है? ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन DCR द कंटेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर्स आर डिक्रीमेंटेड बाय 1. तो मतलब डेजिग्नेटेड रजिस्टर की बात वो ऐसा कर रहा है कि जो रजिस्टर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल C लिखा हुआ था, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय 1 और सेव हो जाएगी अक्यूमुलेटर में, राइट. तो वही चीज वहां पे बताया जा रहा है, ठीक है. तो फर्दर डिक्रीमेंट मेमोरी कंटेंट बाय 1, राइट, वही सेम चीज. अब अब ये जो है हमारा नेक्स्ट है वो आ गया हमारा, ये अगेन इंक्रीमेंट आया है. इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर कंटेंट बाय 1. बट यहाँ पर अब डिफरेंट चीज क्या देखने को मिल रही है? INX लिखा हुआ है, राइट. तो X उसके बाद RP है. क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर पेयर के साथ काम हो रहा है, राइट. पहले हम सीधा रजिस्टर के साथ कर रहे थे, अब हम रजिस्टर पेयर के साथ काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर एड्रेसिंग मोड जो है वो हमारी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ही रहती है, क्यों? सिंपल जैसे पहली थी, राइट. तो अब रजिस्टर पेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या? ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन INX RP, द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर्स आर इंक्रीमेंटेड बाय 1. तो INX
एच। तो ये जो एच की बात की है तो हमारा एच जो हो गया वो एच एल पेयर हो गया, ये एच। तो यहाँ पे एच नहीं है, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे एम, ये दिखने में एच लग रहा है, राइट। तो राइट यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, बट चलो एच लिखा हुआ है, कंसीडर एच कर रहा है वो 20 और एल कर रहा है 80, एच एल पेयर हो गया, राइट। अगर अब जनरली बात करो तो एक यहाँ पे हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमारे पास ऊपर अकेला एच लिखा हुआ था, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर अकेला बी लिखा हुआ है, राइट। तो जो रजिस्टर पेयर है उनको इकट्ठा नहीं लिखना चाहिए, राइट। तो अगर पहला रजिस्टर पेयर ले रहे हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंसली उसके साथ वाला रजिस्टर पेयर अपने साथ ही वो कंसिडर कर रहा है, कुछ इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारी होती हैं, हमें याद, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो ज़्यादा यूज़ में आती है हमें वो इंस्ट्रक्शंस याद रखने की ज़रूरत है, राइट। तो वही रजिस्टर के कंटेंट को यहाँ पर अब एक्स क्या डिनोट कर रहा है, इट्स लाइक नथिंग, कुछ इतना नहीं है। डिक्रीमेंट पेयर के लिए कुछ एक्स उन्होंने डिफरेंट डाल दिया कि अगर डिक्रीमेंट DCR ही लिख दें तो डिफरेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन में, वो तो एक्स ऐड ऑन कर दिया उन्होंने, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आती है DAA, डेसिमल एडजस्ट एकम्युलेटर, राइट। तो अब ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक आया। तो ये बेसिकली क्या है, on the execution of this instruction DAA, the content of accumulator are changed from a binary value to 4-bit बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये दो अलग अलग कोडेड, हमारा जो नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है, एक बाइनरी कोडेड है तो एक बाइनरी वैल्यू है, एक 4-बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो जो DAA है, ये इंस्ट्रक्शन अकम्युलेटर के अंदर अगर बाइनरी वैल्यू है तो उसको वो कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करती है, किसमें 4-बिट बाइनरी जो BCD नंबर है उसमें कन्वर्ट करने के में हेल्प करती है बाइनरी नंबर को। तो सिंपली DAA इंस्ट्रक्शन का काम ये है। तो इसमें अगर जनरली आप देखो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट से अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है बाइनरी नंबर और BCD नंबर में, राइट। तो वो तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है, राइट। फर्दर अब हमने देखा, पहले ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन देखी, डाटा ट्रांसफर, फिर अर्थमेटिक देखी, अब हमारे पास लॉजिकल है। तो लॉजिकल ऑब्वियस है, अब लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे कौन कौन से थे, एंड था, और था, राइट, एक्सॉर था, नॉट था, ये सारे ऑपरेशंस के ऊपर अब ये इंस्ट्रक्शंस होंगी। यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ANAR, जो बेसिकली काइंड ऑफ ए लॉजिकल एंड है। इंस्ट्रक्शन किस पे काम कर रही है, ये काम कर रही है रजिस्टर पे काम कर रही है। तो ये क्या है, अब मेन चीज हम यहाँ पे यही देख रहे हैं, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ANAR, the content of the sign flag S0 and parity flag P are modified to indicate the result of AND operation। अब बेसिकली एंड ऑपरेशन के ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूजुअली जो फ्लैग्स हैं उनके कंटेंट को थोड़ा सा बदलने की जरूरत पड़ती है। हाउएवर आफ्टर ऑपरेशन कैरी फ्लैग इज रीसेट CY इक्वल टू 0 एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो राइट, तो ये बेसिकली अब ये जितना हम डीप जा रहे हैं वो थोड़ा सा और डीप बातें कर रहे हैं, राइट। कैसे, मतलब कि अब ये जो एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन हम जनरली देखते हैं, जैसे यहाँ पे अब दिखाया एंड ANA C। तो कंसीडर कर रहे हैं A के अंदर 25 है और C के अंदर 42 है, राइट। लॉजिकली एंड कंटेंट्स ऑफ accumulator A एंड रजिस्टर C। तो नीचे दिख रहा है हमें रिजल्ट में कैसे ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। ए की 25 है, उसमें 25 को कन्वर्ट किया, सिमिलरली 42 को कन्वर्ट किया। तो फर्दर एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होने के लिए यहाँ पे दिखाया आपको, ये सभी नंबर्स जो हैं वो सारे 0 0 मैच किए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो साइन फ्लैग है, एज पर रिजल्ट साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है। जेड जो हमारा 0 फ्लैग है वो 1 है, जो पैरिटी फ्लैग है वो 1 है, जो नंबर ऑफ वंस है वो काउंट किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे पैरिटी फ्लैग सेट किया गया, ठीक है। तो ये चीजें कुछ इफेक्ट करती हैं एंड से। अब ये एंड जो है ये एग्जैक्टली वैसा एंड नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, जो हमारा जनरली उसमें यूज होता है, सी में यूज होता है या बाकी में होता है, वो कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में यूज होता है। बट ये जो है हमारा ये पैरिटीज को सेट कर रहा है, राइट। जो हमारे साइन फ्लैग है, 0 फ्लैग है, उनको फेट करता है और उनको फेट करने से कॉरेस्पॉन्डेंसली जो रिजल्ट है वो हमारा
जो हमें चाहिए होता है वो बेसिकली यहाँ से आ जाता है, राइट? तो एंड मेमोरी के साथ है सिमिलरली, जैसे उसके साथ था। अब एंड इमीडिएट भी वर्क करता है, एंड इमीडिएट हम सीधा डाटा दे दें, सेम चीज है, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, डाटा डायरेक्टली दे रहे हैं rather than giving any register name or something like that. तो ये important है, but we will not see these kind of topic in our exam. तो ये हम एग्जाम में नहीं देखेंगे, एग्जाम में हमें देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में चेकआउट किए थे, जिनमें था डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन थी जिसमें, उसके बाद अगर डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बाद बात करें तो जो हमारे अर्थमेटिक के थोड़े ऑपरेशन थे वो हमें एग्जाम में यूजुअली देखने को मिलेंगे, बट ये जो एंड है, ये और है, लॉजिकल है, ये थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये डीपली अगर बात करें तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक बन जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं, बाइनरी बीसीडी के ऊपर, राइट? तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं देखेंगे, वी कैन स्किप दीज, लाइक। तो अब वैसे ही और है, और भी अकोमुलेटर के साथ वर्क कर रहा है, राइट? तो एंड भी अकोमुलेटर और रजिस्टर्स के साथ था, और भी अकोमुलेटर और रजिस्टर के साथ है। तो जो भी हम रजिस्टर मेंशन करेंगे तो उनके साथ भी ये वर्क करेगा, और एज पर रिजल्ट जो भी होगा, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और जीरो फ्लैग को जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली उसकी वैल्यूज सेट करेगा, राइट? तो ये और मेमोरी के साथ आ जाता है हमारा, और इमीडिएट आ जाता है, राइट? तो एंडिंग ऑरिंग हो गई, और उसके बाद एक्सक्लूसिव और आ जाता है। एक्सक्लूसिव और अब हमारे पास, हमने जो एक्सक्लूसिव है उसको भी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे ऑपरेशन में बता रहा है कि जो ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन XRA, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स आर एक्सक्लूसिव ऑर्ड with the content of a accumulator, and the result is placed in a accumulator. However, the content of register are not altered. तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों को एक्सॉर फॉर्म होता है, और उसका जो रिजल्ट है वो अकोमुलेटर में स्टोर कर दिया जाता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंटली मेन चीज वो बता रहा है कि वो जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर है वो चेंज नहीं होता। सिमिलरली सिमिलरली है हमारे पास एक्सक्लूसिव और मेमोरी विद अकोमुलेटर, राइट? तो ये भी आप लोग स्किप कर सकते हो, इतना ज्यादा वी कांट सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर एग्जाम। तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये हम जरूर देख सकते हैं एग्जाम में। CMC विच इज लाइक कॉम्प्लीमेंट द कैरी। कॉम्प्लीमेंट द कैरी मीन्स जो हमारा कैरी है उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर देना। कॉम्प्लीमेंट हमने डिजिटल में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है हमें पता है, राइट? तो वही चीज कैरी के साथ होगी, राइट? तो कैरी फ्लैग को इसमें मॉडिफाई किया जा रहा है, ऑब्वियस है, कैरी में चेंजेस आ रही है, ठीक है। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन CMC कैरी फ्लैग इज कॉम्प्लीमेंटेड। तो कैरी फ्लैग की अगर वैल्यू 1 होगी तो वो चेंज होकर 0 हो जाएगी, अगर 0 होगी तो चेंज होकर 1 हो जाएगी, राइट? तो ये हम यूज भी कर सकते हैं कई सिचुएशंस में, अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट हो, राइट? तो उसके बाद है हमारे पास STC विच इज सेट कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग को सेट करने के लिए ये बेसिकली यूज में आती है, राइट? तो अब ये जो एंड की इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने एक बार ओवरव्यू लिया है, ज्यादा डिटेल में नहीं देखी। आपको भी इस पर सिर्फ नाम पता होने चाहिए इनके क्या है, राइट? तो आपको एग्जैक्टली डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप लोगों को उनके नाम जरूर पता होने चाहिए। फर्दर मूव करते हुए हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास अब आ रही है कंपेयर इंस्ट्रक्शंस। दीज आर लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंपेयर्स भी यूज में आएंगी हमारे पास। तो कंपेयर रजिस्टर में क्या हो रहा है, कंपेयर रजिस्टर में ये रजिस्टर को कंप्यूटर के साथ कंपेयर करेगा, ऑब्वियस है, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली जीरोस और वंस की फॉर्म में हमें बताएगा ग्रेटर है, लेस देन है, या कैसे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CMPR जो रजिस्टर के साथ कंपेयर हो रहा है, ड्रेसिंग मोड, रजिस्टर ड्रेसिंग मोड यूज हो रही है। तो फ्लैग्स जो है इफेक्टेड हो रहे हैं सारे ही। तो कैसे वर्क करता है ये, अब ध्यान से ये देखने वाला है, ये जो यहाँ पे टेबल भी बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन CMPR द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर कंपेयर्ड विद द कंटेंट ऑफ accumulator. Content of register and accumulator both are preserved. Comparison is shown in this, shown by the setting of the flag as given below the table. तो अगर एक accumulator की वैल्यू ग्रेटर है R से, तो क्या होगा, कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा और जीरो फ्लैग 0 ही रहेगा। मतलब जब कैरी फ्लैग में 0 और जीरो फ्लैग में 0 होगा
इस एग्जीक्यूशन की ये इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद तो उसे पता लग जाएगा कि जो कम्युलेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, रजिस्टर से। अगर कम्युलेटर की वैल्यू जो है वो स्मॉल है रजिस्टर से, जो सेकंड केस बनता है, तो क्या होगा, हमारे पास जो कैरी फ्लैग है, ये जो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1 और जीरो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1 0 हो जाएगा तो पता लग जाएगा कम्युलेटर की वैल्यू जो है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू हमारा जो रजिस्टर है। सिमिलरली अगर कम्युलेटर और रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी तो वो 0 1 हो जाएगा। तो ये लास्ट केस हमारा बन रहा है, राइट। तो सिंपल इस तरीके से वर्क करता है। अब कंपेयर डी के साथ चल रहे हैं, कंपेयर डी कर रहा है, तो कम्युलेटर और डी का डाटा आपस में कंपेयर होगा। तो कंपेयर होने के बाद जो वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग को सेट कर दिया जाएगा, और उनकी वैल्यू को चेक करके यूज में लिया जाएगा कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है, राइट। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास कंपेयर था रजिस्टर के साथ, तब हमारे पास नेक्स्ट है कंपेयर है, वो है मेमोरी के साथ, राइट। तो कंपेयर मेमोरी के साथ है, तो कंपेयर मेमोरी के साथ कैसे वर्क करेगा, मेमोरी और कम्युलेटर जो है दोनों इकट्ठे काम में आएंगे, राइट। तो मेमोरी और कम्युलेटर मींस मेमोरी का और कम्युलेटर के डाटा को आपस में कंपेयर किया जाएगा, और वो सेम ही जो प्रोसीजर था पीछे वही प्रोसीजर फॉलो थ्रू हो रहा है। जब एक कम्युलेटर बड़ा है रजिस्टर से तो 0 0 है, जब कम्युलेटर छोटा है रजिस्टर से तो 1 0 है, और कम्युलेटर रजिस्टर के इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 1 हो जाएंगे। तो यही फॉलो थ्रू हो रहा है मेमोरी के साथ भी, ज्यादा चेंज नहीं है, राइट। तो सीपीआई डाटा भी है हमारे पास, कंपेयर सीधा हम डाटा के साथ भी कर सकते हैं। साइज का 2 बाइट हो जाएगा, ऑब्वियस है, हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, साइज जो है इंक्रीज होता रहता है, राइट। तो इसमें भी फ्लैग इफेक्टेड होते हैं, राइट। तो ये भी सेम ही सिनेरियो को फॉलो थ्रू कर रहा है, तो सिंपल हो जाएगा, राइट। डाटा डायरेक्टली भी वर्क कर रहा है। तो कंपेयर की हमारे पास ये 3 ही इंस्ट्रक्शन है, यूज में आती हैं काफी बार, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है ब्रांचिंग, ब्रांच ऑपरेशंस। ये ब्रांचिंग क्या होती है, हमारी ब्रांचिंग होती है जिसे हम यूजुअली बोल देते हैं काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बोल देते हैं, अनकंडीशनल बोल देते हैं, राइट। तो वही चीजें आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है। The instructions of this group are very strong because these can make microprocessor to change its sequence of execution of program. These are two types of branch instruction: condition branch instruction, unconditional branch instruction. Condition branch instructions make the microprocessor to change the sequence of execution of program when certain condition is satisfied. तो नाम से चीजें क्लियर हो रही हैं, वही चीज वो थ्योरी में लिखी हुई है कि जब कंडीशन स्टेटमेंट की बात करें तो जब कोई कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डेंसली हमें माइक्रोप्रोसेसर का सीक्वेंस चेंज करना है तो उसे हम कंडीशन सीक्वेंस में बोल देते हैं। अगर हम अनकंडीशन की बात करें, बिना कंडीशन से हमें चलना है, तो वो अनकंडीशन हो जाएंगे, राइट। तो फ्लैग सेट और रीसेट इंडिकेट्स द डाटा कंडीशंस, कंडीशंस फ्लैग्स के कॉरेस्पॉन्डेंसली चेक होती हैं, राइट। तो फ्लैग्स यूज्ड आर कैरी जीरो साइन एंड पैरिटी, तो उनको यूज में लिया जाता है चेक करने के लिए कंडीशंस को। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज यूज्ड टू इंटरनली। तो unconditional branch instruction makes the microprocessor to change the sequence of program unconditionally. Conditions of flags is not considered, right। तो यहाँ पे conditions of flag नहीं देखी जाती, किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू उसकी वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं। तो इसमें काफी सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जंप आ रही है, कॉल एंड रिटर्न आ रही है, रीस्टार्ट आ रही है। तो जंप शुरू हुई है, राइट। जंप एड्रेस नाम डिफाइन कर रहा है, जंप एड्रेस 16 बिट का एड्रेस होगा ये बेसिकली। तो 16 बिट का होगा तो 8 बिट 2 हो गया और एक जंप हो गया, तो इसका जो साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो साइज हो जाएगा हमारा 3 बाइट का हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जंप करवाने में हेल्प कर रहा है हमें। तो ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जंप एड्रेस, the program PC is loaded with the 16-bit address and microprocessor start program execution from this memory लोकेशन। तो मतलब हम सीधा एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाते हैं और वहां से हमारा माइक्रोप्रोसेसर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये हमारी जंप कंडीशन होगी। तो आगे ये बता रहा है कि कंडीशनल जंप में जो है वो हम स्पेसिफिक कर सकते हैं जीरो फ्लैग्स या फ्लैग्स की हेल्प से, कोई स्पेसिफिक कंडीशन कहाँ पे जंप करना है, क्या करना है, तो वो डिफाइन हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास जेड जेड एड्रेस। ये बेसिकली जे है जो रिप्रेजेंट कर रहा है जंप को, जेड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को। तो ये बेसिकली जंप ऑन जीरो होगी, राइट। नाम भी लिखा हुआ है आगे। तो 3 बाइट की, अगेन ये 3 बाइट की है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जे जेड एड्रेस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज जंप टू एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इफ द रिजल्ट इज जीरो।
तो ये जब रिजल्ट 0 होगा तब जंप किया जाएगा स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया JZ से, राइट। तो अगर हमारी इंस्ट्रक्शन जो भी की इंस्ट्रक्शन है इससे पहले है, अगर उन्होंने जो 0 फ्लैग को सेट कर दिया होगा तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये है, कंडीशन बेस हो जाती है जो अभी हमने डिस्कस की थी। तो अगेन JNZ एड्रेस, तो इफ जंप इफ रिजल्ट इज नॉट 0। अब आप देखो यहाँ था JZ और अब यहाँ पर आ गया है JNZ, तो N बेसिकली नॉट हो गया, राइट। तो अगेन नेक्स्ट हो गया उसके बाद JC एड्रेस। ये अब सिंपल सिंपल है, ध्यान से अगर आप देखते रहो तो आप बड़े आराम से गैस कर सकते हो। एंड जो Z था वो रिप्रेजेंट कर रहा था 0 फ्लैग को, अब जो C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरी फ्लैग को, राइट। तो कुछ इस तरीके से वर्क हो रहा है। फर्दर अगर आगे चले तो JNC नॉट कैरी, राइट। तो JP रिजल्ट इज पॉजिटिव, JM रिजल्ट इज नेगेटिव, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये सिंपल सिंपल जंप की कंडीशंस है, राइट। फर्दर अब इसी के ही सेकंड वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस बनती हैं, राइट। अभी के लिए ये इतना ही है। ओके क्लास, थैंक यू।